सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में जो लोग गिरफ्तार हुए, अदालत की तरफ से सुनवाई के बाद उन्हें जेल भेजा गया। अभी 8 आरोपियों को जमानत मिल गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तो जमानत मिल चुकी है 8 आरोपियों को। आरोपियों की तरफ से जमानत के लिए अप्लाई किया गया था और फिर उसके बाद उनके वकीलों ने जमानत के पक्ष में दलीलें दी। अदालत ने उन दलीलों को स्वीकार करते हुए 8 आरोपियों को जमानत दे दी है। इस पूरे मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जो एसआई भर्ती पेपर पास करने के बाद ट्रेनिंग कर रहे थे और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। 40 से ऊपर की वो संख्या है। इसके अलावा और लोग भी इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अदालत में लगातार मामला चल रहा है। एसओजी पूरे केस को लेकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसी बीच सब इंस्पेक्टर 2021 पेपर लीक केस की यह सबसे बड़ी खबर, सबसे अहम खबर कि 8 आरोपियों को जमानत दे दी गई है। किस आधार पर जमानत दी गई है, क्या दलील इसमें पेश की गई है, लेकिन अपने आप में यह एक बड़ी खबर कि 8 आरोपियों को इस पूरे मामले में एक तरह से कहें कि राहत मिली है, उनको जमानत दे दी गई है। तो एसओजी ने क्या दलील रखी या किस तरह से अपना पक्ष रखा कि इन आरोपियों को जमानत मिल गई है, अब यह बड़ा सवाल है। लेकिन राहत मिली है इन 8 आरोपियों को जिन्हें जमानत दे दी गई है। अब जमानत किस शर्त पर दी गई है, जमानत किस आधार पर दी गई है, ये सारी बातें अभी धीरे धीरे आपको बताएंगे। लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर ये, चूंकि लगातार पेपर लीक, सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 की परीक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे। बार बार ये बात हो रही थी कि पेपर निरस्त होगा कि नहीं होगा, इस पेपर को बरकरार रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, अहम खबर, 8 आरोपियों को जमानत मिल गई है। दिल्ली की बड़ी खबर आ रही है, उसका भी आइए रुख करते हैं। संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक होनी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होनी है। मंडल प्रदेश अध्यक्ष चुनावों की तारीख इस बैठक में तय होगी, ऐसा माना जा रहा है। संगठन चुनाव को लेकर वर्कशॉप का भी आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष बैठक में शामिल हैं। राज्य के प्रभारी, सह प्रभारी भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो दिल्ली में आज बीजेपी की संगठनात्मक ये महत्वपूर्ण बैठक, क्योंकि संगठन चुनाव बीजेपी के होने हैं और इन संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक। राजस्थान से संबंध रखने वाले तमाम पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। विनीत हमारे सहयोगी संवाददाता जुड़ चुके हैं। विनीत, कितने बजे प्रस्तावित है बैठक? और राजस्थान से जो नेता आने हैं, मदन राठौड़ की भी तस्वीर हम देख चुके हैं, देख सकते हैं। बाकी जिन लोगों को शामिल होना है, कौन कौन आ चुके हैं? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे और यह बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोगों के आने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। जैसा कि हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि मदन राठौर जो है वो आ गए हैं, साथ ही साथ सतीश पुनिया भी जो है वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए आ गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ और नेता जो है वो भी यहाँ पर आएंगे। लेकिन एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी जो है वो संगठन पर्व को लेकर के बैठक में चला रही है, हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार जिस तरह से सदस्यता अभियान जो है वो चलाया गया था और उसके बाद जिस तरह से सक्रिय सदस्य जो है वो बनाए गए थे, उसके बाद की अब प्रक्रिया को लेकर के, क्योंकि अगर हम देखें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है उसमें कम से कम राज्यों के, प्रदेश के लगभग 50% से अधिक जो अध्यक्ष हैं उनका चुनाव हो जाना चाहिए। उनकी प्रक्रिया जो है चुनाव की वो पूरी हो जानी चाहिए। तो इसी को लेकर के यहाँ पर बैठक की जाएगी कि आखिरकार किस तरह से प्रदेश के जो चुनाव है वो पूरी कर ली जाए, क्योंकि प्रदेश के जब अध्यक्षों के चुनाव होते हैं उससे पहले जो है वो जिला अध्यक्षों के, मंडल अध्यक्षों के चुनाव जो है वो हो जाने होते हैं। तो एक बड़ी प्रक्रिया है। जैसा कि बीजेपी लगातार यह कहती रहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी न सिर्फ वो पार्टी है बल्कि पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र है, और इसी प्रक्रिया के तहत हम देख सकते हैं कि बीजेपी जो है वो संगठन पर्व मना रही है और इसको लेकर के एक बड़ी बैठक जो है बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय विस्तार में होगी। और इस बैठक में अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो शामिल होंगे। जी, तो आज ये अलग अलग बैठकों का सिलसिला पूरा दिन चलेगा और कौन कौन से संगठन की बैठक होगी या एक ही ये बैठक होगी जिसमें सभी पदाधिकारी जो इस बैठक के एलिजिबल हैं, जो इस बैठक में शिरकत करेंगे, वो शामिल होंगे?
जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अभी हमें सूचना मिली है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि शाम के 7 बजे तक जो है यह बैठक जो है वो चलेगी, जिसमें विभिन्न जो प्रेजेंटेशन है या फिर विभिन्न रिपोर्ट जो है वो उस पर चर्चा होगी। जो हमें बताया जा रहा है कि जिस तरह से हमने देखा कि सदस्यता अभियान जो है वो पूरा कर लिया गया था और उसके बाद जो है सक्रिय सदस्य बनाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई थी, जिसमें हमने देखा कि पहले सदस्य जो है बीजेपी के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे। सक्रिय सदस्य भी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, क्योंकि संगठन के जो चुनाव होते हैं उसमें सक्रिय सदस्यों की भूमिका जो है वो काफी अधिक हो जाती है। वो जो है वो कई बार वो वोटिंग की जो बात आती है उसमें सक्रिय सदस्यों की भूमिका जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसको लेकर के जो समीक्षा है कि आखिरकार किन राज्यों में कितने सक्रिय सदस्य बने, क्योंकि संगठन के चुनाव में उनकी भूमिका जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। बैठक बड़ी है, नजर रखिए क्या कुछ इस बैठक से जानकारी निकलकर सामने आती है। आपका रुख करेंगे विनीत, फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए शुक्रिया। झुंझुनू की खबर आपको बताते हैं। बीडी के अस्पताल की झुंझुनू के इस अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यहां पर अस्पताल के डॉक्टरों ने आदर्श नगर में मां सेवा संस्थान में रह रहे एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। यह मर चुका है, यह घोषित कर दिया। और इतना ही नहीं, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दे दी कि इसकी मौत कैसे हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दे दी। उसके बाद डेड बॉडी को, जो मानकर चल रहे थे कि डेड बॉडी है, मर चुका है, करीब 2 घंटे तक डीप फ्रीजर में भी रख दिया, यानी 0 से कम तापमान में भी उसकी बॉडी को रख दिया, 2 घंटे तक रख दिया। और जब अंतिम संस्कार के लिए परिवार वाले शव को ले जाने लगे तो वो अचानक जिंदा हो गया। और इस मामले में लापरवाही बरतने वाले पर चिकित्सा विभाग ने देर रात राजकीय जिला बीडी के अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर संदीप पचार, व्यक्ति को मृत बताने वाले डॉक्टर योगेश जाखड़ और कागजी पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर नवनीत नील को सस्पेंड कर दिया है। इस मामले में जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा ने बताया कि चिकित्सकों ने तो लापरवाही की ही है, लेकिन इस मामले में मां सेवा संस्थान की भूमिका संदिग्ध लग रही है। शख्स की तबीयत बिगड़ने, उसका कागजी पोस्टमार्टम कराने और दाह संस्कार करने की तैयारी तक मां सेवा संस्थान के कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने जो जल्दबाजी की है वो संदेह के घेरे में है। इसीलिए सभी बिंदुओं की जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल आनंद फानंद में रोहिताश, जी हां, रोहिताश वही व्यक्ति जो जिंदा हो उठा। रोहिताश को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसकी मौत हो गई। फिलहाल शव को अस्पताल की मॉर्चरी में अब रखा गया है। बीडी के अस्पताल में वो मरीज की आज रात एसएमएस में ले जाते समय मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है और लापरवाही के लिए राज्य सरकार के स्तर पर पीएमओ सहित 3 डॉक्टरों को निलंबित किया गया है। आगे विस्तृत और व्यापक जांच विभाग के स्तर पर और हमारी कमेटी द्वारा की जाएगी। जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करवाएंगे। देखिए, वहाँ की क्या स्थिति है मुझे भी अखबार से ही मालूम पड़ा है। तो वहाँ अखबार में जैसे बताया पोस्टमार्टम तो उसका हुआ बता रहे हैं। अपने पास उन्होंने वहाँ से जो मैंने मालूम किया है तो वहाँ काफ़ी सीरियस कंडीशन में यहाँ शिफ्ट किया था, जो ब्लड प्रेशर की और उसकी काफ़ी हैवी ड्रग्स के ऊपर उनका इन्फ्यूज़न चालू करके यहाँ शिफ्ट किया था। तो इतना सिक पेशेंट था तो रास्ते में आते आते उसको अरेस्ट हो गया और उसकी डेथ हो गई। जब यहाँ पहुँचा तो वो कंप्लीट उसका हार्ट बिल्कुल काम नहीं कर रखा था, इसी जगह तो स्ट्रेट लाइन था, तो उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर करके और फिर यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया था। और अभी एक मेडिकल बोर्ड द्वारा जब भी वहाँ की पुलिस झुंझुनू से और अपने यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से आएंगे तो एक मेडिकल बोर्ड के द्वारा उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद में जो भी रिपोर्ट है वो। बालोतरा के पचपदरा से बड़ी खबर आपको बताते हैं। एक ट्रक में तेज रफ्तार कार जा घुसी है। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। जोधपुर रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। ये दुखद भीषण सड़क हादसा, तस्वीरें देखकर आप समझ रहे होंगे कितनी तेज रफ्तार रही होगी इस गाड़ी की। ट्रक में यह तेज रफ्तार कार जा घुसी। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पूरी तरह से आगे से नष्ट हो चुकी है कार। साइड में भी इस गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। जो घायल थे चारों, तुरंत उनको हादसे के बाद अस्पताल भेजा गया है। जोधपुर रोड पर ये बालोतरा जिले में सड़क हादसा हुआ है।
और उदयपुर में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें 5 युवकों की जान चली गई है। जानकारी के मुताबिक अंबेरी में 5 युवक रॉन्ग साइड से कार से जा रहे थे और इसी दौरान कार ट्रॉले की चपेट में आ गई, जिसके कारण मौके पर ही कार में सवार 5 युवकों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने सभी शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं हादसे के बाद ट्रॉला जब्त कर लिया गया है। तो ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करना इस कार में सवार 5 युवकों को कितना महंगा भारी पड़ गया, जान गंवानी पड़ गई। रॉन्ग साइड से गलत दिशा से गाड़ी अपनी कार से जा रहे थे। ट्रॉला जो सामने से सही दिशा से आ रहा था, उसकी चपेट में आकर 5 लोग अपनी जान गंवा बैठे। रात को एक सड़क दुर्घटना हुई जिसमें एक मारुति स्विफ्ट डिजायर और डंपर के आपस में जो टक्कर हुई, इसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। हादसा बहुत दुखद था। हमने लोकल क्रेन बुलवा करके, लोकल लोगों से सहयोग प्राप्त करके और उनको फटाफट हॉस्पिटल भी पहुंचाए, लेकिन हॉस्पिटल में उनकी डेथ डिक्लेयर हो गई। इस तरह से 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। दौसा जिले के पीपलखेड़ा गांव के पास नेशनल हाईवे 21 पर ट्रैक्टर ट्रॉली और कार में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे ट्रैक्टर चालक समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची बालाहेड़ी थाना पुलिस ने घायलों को गंभीर हालत में महुआ के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सहायक उप निरीक्षक रतन सिंह मीणा के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉली ने पीछे से एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार 5 लोग घायल हो गए। दोनों ही वाहन महुआ से जयपुर की तरफ जा रहे थे। अजमेर के राजा साइकिल चौराहे पर मिनी ट्रक के ब्रेक फेल होने के चलते डिवाइडर से टकराकर वो पलट गया और इसमें भरे हुए सीमेंट के कट्टे सड़क पर फैल गए। गनीमत तो ये रही कि बड़ा हादसा टल गया। हादसे में ड्राइवर को मामूली चोट लगी है। मामले की सूचना मिलने पर अलवर गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रक में सीमेंट लोड करके कुंदन नगर की ओर जा रहा था। सुबह करीब 9-9:15 बजे राजा साइकिल चौराहे पर एक मेटाडोर पालरा से और कुंदन नगर जा रही थी, जिसमें सीमेंट के गट्टे भरे हुए थे। जो राजा साइकिल चौराहे पे ब्रेक फेल होने से डिवाइडर पर चढ़ने से वो गिर गए, जिसमें ड्राइवर कोई मामूली चोट आई है, बाकी खैरियत। चला कौन रहा था सर? इसमें चला रहा था ड्राइवर जो माकूपुरा का रहने वाला। स्वच्छता सर्वेक्षण में फिसड्डी रहा चूरू इस बार अपनी रैंकिंग सुधारने की कवायद कर रहा है और यहां पुलिस के सीसीटीवी कैमरों से कचरा फैलाने वालों पर नजर रखी जा रही है। रैंक को बेहतर करने के लिए नगर परिषद द्वारा अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है। अभियान के आरंभ में शहर के कुछ लोगों को चिन्हित कर उन्हें फूल देकर समझाइश की गई है। भविष्य में कचरा फैलाते पाए जाने पर दोषियों पर जुर्माना लगाने की भी कार्रवाई की बात कही गई है। आपको बता दें कि चूरू नगर परिषद को साल 2024 के स्वच्छता सर्वेक्षण में 9,500 अंकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। इस सर्वेक्षण में चूरू को रिड्यूस, रीयूज, रीसाइक्लिंग की थीम पर चुना गया है। पिछली बार चूरू नगर परिषद को 9,500 में से 1,730.55 अंक मिले थे। टोंक के देवली उनियारा में उपचुनाव के दौरान हुए थप्पड़ कांड के बाद नगर फोर्ट विद्युत ग्रेड होने वाली सभा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस हर आने जाने वालों पर पैनी नजर रख रही है। वहीं मांडकला में होने वाली सर्व समाज की सभा को स्थगित कर दिया गया है, जिसकी जानकारी देते हुए मुकेश मीणा ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें मुकेश मीणा ने कहा कि अभी मतगणना की तैयारी में जुटेंगे, 23 नवंबर के बाद सभा करेंगे। साथ ही पुलिस प्रशासन से भी सोशल मीडिया पर आने जाने वाली अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। मैं मेरे सभी युवा साथियों को कहना चाहूंगा और हमारे जो देवली उनियारा, हमारे जो सर्व समाज के सभी पंच पटेलों को बताना चाहूंगा कि हमारी जो महासभा का जो आयोजन जो कर रहे थे अपन लोग मांडकला के अंदर, और 23 तारीख को ध्यान में रखते हुए ये जो महासभा है इसको कैंसिल कर दिया गया है। और 23 तारीख के बाद में सभी सर्व समाज के हमारे पंच पटेल, हमारे युवा साथी, हमारे जितने भी प्रमुख लोग हैं, सबसे बैठ के बात होगी। उसके बाद में
एक ऐतिहासिक महासभा होगी। प्रतापगढ़ में लोकेश गायरी हत्याकांड में मामले में कोर्ट ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों आरोपियों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दें कि करीब 6 साल पहले हथुनिया थाना इलाके में राधेश्याम गायरी के बेटे लोकेश गायरी का बदमाशों ने अपहरण कर लिया और फोन पर उसे 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई और फिरौती की रकम न मिलने पर दोनों ने लोकेश की हत्या कर दी थी। न्यायाधीश महोदय ओमीजी पुरोहित ने एक महत्वपूर्ण प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए फिरौती नहीं देने और अभियुक्तों की बात नहीं मानने को लेकर के जिस मासूम बच्चे की हत्या की गई थी, इस आरोप में अभियुक्त दीपक और पृथ्वीराज उर्फ सोनू को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित कर सजा भुगतने के लिए जेल जाने का आदेश किए। ब्यावर के रायपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत चांग में पूर्व सरपंच के खिलाफ ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें गांव वालों ने आरोप लगाया है कि पूर्व सरपंच ने द्वेष के चलते ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ शिकायत दी थी। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत में किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार और जातिवाद नहीं है। ग्राम विकास अधिकारी हर महीने ग्राम पंचायत की बैठक लेते हैं, जिसमें गांव के विकास समेत दूसरे मुद्दों पर ग्रामीणों की मौजूदगी में चर्चा की जाती है। चांग की जो मंगलवार को शिकायत की गई, वह शिकायत पूर्व सरपंच कालू खां और बाहरी व्यक्तियों द्वारा की गई कि चांग पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा है, चांग पंचायत में पुत्र साइन कर रहा है, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। चांग में कोई जातिवाद नहीं है, चांग में शांतिपूर्ण माहौल है। ब्यावर से खबर बताते हैं, जहां ग्राम पंचायत तारागढ़ के लोग बंदरों के आतंक से परेशान हैं। बंदर आए दिन यहां के लोगों पर हमला कर उन्हें जख्मी कर रहे हैं। इलाके में बढ़ रही बंदरों की संख्या के कारण लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। गुरुवार को भी एक बंदर ने तारागढ़ निवासी 75 वर्षीय मांगी देवी पत्नी राम सिंह पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया। घायल महिला को तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। परेशान लोग बार बार प्रशासन और वन विभाग से बंदरों से छुटकारा दिलाने की कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन उनकी परेशानी का समाधान नहीं हो रहा। हमारे गांव तारागढ़ में बंदरों का बहुत आतंक है। पहले भी 60-70 बंदर थे, उनको एक टीम बुला के 1 लाख रुपए दे के पकड़वाए। उसके बाद भी 5-7 बंदर और रह गए हैं भी, और बार बार आदमियों पे अटैक करते हैं। और आज भी ये बुआ जी पे अटैक करके उनको काफ़ी चीर-फाड़ कर दिया है। ब्रांडेड प्रोडक्ट के नकली प्रोडक्ट बेचने वालों के खिलाफ भीलवाड़ा की सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। भीलवाड़ा शहर के नजदीक पालड़ी गांव में स्थित जन ऑयल एंड फूड इंडस्ट्री पर सदर थाना पुलिस ने छापा मारकर कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने यहां से बड़ी मात्रा में निवाई और निवाई कंपनी के नकली लेबल बरामद किए हैं। फिलहाल सदर थाना पुलिस की ओर से कार्रवाई जारी है। सदर थाना प्रभारी उगमाराम के मुताबिक निवाई स्वास्थ्य प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांड प्रोटेक्शन मैनेजर प्रहलाद चंद नायक के इस बारे में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। शिकायत में उन्होंने बताया था कि उनकी कंपनी के कॉपीराइट का उल्लंघन कर नकली रैपर बनाए जा रहे हैं, कंपनी के नाम का उल्लंघन किया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। इन्होंने एक परिवाद पेश किया था कि हमारी इस कंपनी का कॉपीराइट का उल्लंघन करते हुए नकली ब्रांड के रैपर्स बनाए जाकर जो हमारी निवाई स्वास्थ्य प्राइवेट लिमिटेड है, इसका उल्लंघन किया जा रहा है। अलवर से खबर, जहां रैणी पुलिस ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर गौवंशों से भरे एक ट्रक को पकड़ा है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया, उसमें भरे हुए 24 गौवंशों को मुक्त करा लिया है। पुलिस ने सभी गौवंश को राजगढ़ स्थित भोरंगी गौशाला में छोड़ दिया है। गौरक्षा और पुलिस को सूचना मिली थी कि एक वाहन जिसमें गौवंश भरे हैं जो दौसा की तरफ से दिल्ली की ओर जा रहा है। इस सूचना पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए पिनान टोल पर वाहन को रुकवाया। पुलिस को देखकर अंधेरे का फायदा उठाकर चालक फरार हो गया। रैणी पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया। रैणी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गौ माता का आशीर्वाद रहा कि कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कल होगी। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने सरकारी पीजी कॉलेज में तैयारियां पूरी कर ली हैं। कल 16 टेबल्स पर 20 राउंड में वोटों की गिनती होगी। इसके लिए 1000 से ज्यादा कर्मचारी मतगणना स्थल पर लगाए गए हैं। सभी को प्रशिक्षण देकर तैयार कर दिया है। मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, जिसमें
100 मीटर के घेरे में पुलिस के जवान, मतगणना केंद्र पर सीआरपीएफ के जवान, बीच में आरएसी के जवान तैनात रहेंगे। टोटल 16 टेबल हैं जिस पे मशीनें चलेंगी। उसमें से 13 टेबल पे तो हमारे 19 राउंड रहेंगे और 3 टेबल पे हमारे 20 राउंड रहेंगे। इसके साथ ही पोस्टल बैलेट के लिए भी हमने 4 टेबल लगाए हैं। हमारे टोटल 600 या 600 से थोड़ा अधिक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पोस्टल बैलेट रहेंगे, क्योंकि ईटीपीबीएस वाले कुछ बैलेट हैं वो अभी भी आ रहे हैं। 576 हमारे कुछ जो ग्रामीण थे उन्होंने होम वोटिंग में अपने मत दिए थे, तो इस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 बजे तक शायद हम रिजल्ट को देने की स्थिति में रहेंगे। भीलवाड़ा में सोशल मीडिया पर हथियार दिखाते हुए धमकी भरे रील्स बनाने वालों के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है, जिसमें ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर धमकी देते हुए या फिर हथियार दिखाते हुए रील बनाते हैं। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि सोशल मीडिया सर्विलांस टीम की नजर अब हर सोशल मीडिया अकाउंट पर है। साथ ही लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने बच्चों को सही राह पर चलने की सीख दें और सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों को फॉलो करने से रोकें जो कि समाज में अराजकता फैलाते हैं। कोटा के दादाबाड़ी वंडर मार्ट में नकदी समेत लाखों रुपए के सामान चुराने की वारदात को अंजाम देने के मामले में लाइव तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें एक चोर बेखौफ होकर दीवार फांदकर मार्ट में घुसता है, जिसके बाद मार्ट के अंदर से नकदी समेत दूसरे सामान चुराने की वारदात को अंजाम देकर चंद ही मिनट में फरार हो जाता है। वहीं मामले में दुकान के मैनेजर ने बताया कि चोर करीब 1 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के सिक्के लेकर फरार हो गया। फिलहाल मामले में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। हम भी यही मान रहे हैं कि रेकी करा हुआ ही लग रहा है, क्योंकि जैसे ऊपर से आया और सब सिर्फ उसने काउंटरों में से कैश लिया और फिर आइटम वही लिया जो उसके काम का था। जैसे केसर की वैल्यू होती है तो केसर ली, 400 ग्राम के आसपास केसर ली। केसर की वैल्यू आराम से 85 से 90 हजार रुपये तो केसर की वैल्यू है। 5 ग्राम गोल्ड कॉइन है तो उसकी गोल्ड कॉइन की भी वैल्यू सीधे 50 हजार रुपये हो रही है, वो लेके गया है। कोटा शहर के लोग इन दिनों कचरे की समस्या से परेशान है। दरअसल थेगड़ा पुलिया के पास चालित हो रहे कचरा पॉइंट की दीवार टूट जाने से सड़क पर गंदगी फैल रही है, जिससे यहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस कचरा पॉइंट पर शहर का कचरा और गंदगी के ढेर लगे रहते हैं और लोगों को इसी गंदगी के बीच से गुजरना पड़ता है। वहीं कूड़ा कचरा से उठने वाली दुर्गंध से लोग परेशान हैं। यहां से गुजरने वाले लोगों को मुंह पर रुमाल लगाकर चलने की मजबूरी बन गई है। गंदगी और कचरे से लोगों को बीमारी का डर सताने लगा है। लोगों का कहना है कि इस बारे में वो कई बार प्रशासन से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बंद किया जाए और जो द्वार टूटी हुई है उस द्वार को बनवाया जाए और जो नाजायज यहाँ जो घर बन रहे हैं इनको हटा के कहीं भी जगह दें और इस कचरा पात्र को खाली करें। क्यों यहाँ शिवपुरी धाम है, यहाँ रक्तिया बैरू है, यहाँ जो एतवार और सोमवार 2 दिन मेला लगता है, इसलिए आप इसको प्लांट को खाली करें। जो आश्रम की सोमवार और एतवार गाड़ी घोड़ा आता है वो वहाँ खड़ा हो जाए। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। वासुदेव देवनानी से सीएम भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मिले हैं। तस्वीरें सामने आई हैं। उनको गुलदस्ता भेंट करके उनसे मुलाकात की है। विधानसभा अध्यक्ष के घर जाकर ये शिष्टाचार भेंट की है। विधानसभा अध्यक्ष को पुष्प गुच्छ देकर सीएम ने बधाई दी है। राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ के सम्मेलन में शिरकत करने पर मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को बधाई दी। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बड़ी संख्या में ओपीडी की पर्चियां निर्धारित समय अवधि में ई औषधि पोर्टल पर अपलोड न होने को गंभीरता से लेते हुए बाड़मेर जिले के 9 ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और 32 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों की ओर से अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के प्रकरण सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है। जिला कलेक्टर ने बताया कि संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को नोटिस प्राप्ति की 3 दिवस की अवधि में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर एक तरफा कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। महारो राजस्थान